बवासीर, जिसे आमतौर पर पाइल्स के रूप में जाना जाता है, गुदा या मलाशय के निचले हिस्से में सूजी हुई नसें होती हैं और ये तब होती हैं जब गुदा नलिका यानी मलाशय और गुदा को जोड़ने वाली नली को लाइन करने वाली छोटी नसें सामान्य से ज़्यादा रक्त से भर जाती हैं। ऊपरी ऊतक के साथ मिलकर वे एक या अधिक सूजी हुई गांठें बनाती हैं, जिसे बवासीर यानी पाइल्स का नाम दे दिया जाता है। देखिए, हम सभी बवासीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन सभी बवासीर लक्षण पैदा नहीं करते। लक्षणात्मक बवासीर एक बहुत ही आम बीमारी है। बवासीर या तो बाहरी गुदा के बाहर या आंतरिक यानी गुदा के अंदर हो सकती है। एक ही साथ आंतरिक और बाहरी दोनों बवासीर होना भी संभव है। बाहरी बवासीर आमतौर पर बाहरी तरफ गुदा के छल्ले में उभार पैदा करते हैं, जिससे उनका इलाज करना आसान हो जाता है। वो बैठने पर दर्द का कारण बनते हैं, साथ ही शौच करते समय खून के निशान भी आते हैं। दूसरी तरफ आंतरिक बवासीर गुदा के अंदर शुरू होती है, लेकिन वे समय के साथ नीचे लटक सकती हैं, जिससे मल में खून का आना या गुदा क्षेत्र में खुजली हो सकती है। देखिए, बवासीर को 4 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, इस आधार पर कि वे कब निकलते हैं और वे कब गुदा से कितनी दूर निकलते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्रेड 1 में। बवासीर से खून बहता है, लेकिन वह गुदा में ही रहता है। दूसरा है ग्रेड 2। बवासीर मल त्याग के बाद बाहर निकल आती है, लेकिन बाद में अपने आप ही अंदर चली जाती है। तीसरी है ग्रेड 3। मल त्याग के बाद बवासीर बाहर निकल आती है, लेकिन आपको शारीरिक रूप से उन्हें गुदा के अंदर वापस ढकेलना पड़ता है। और चौथी है ग्रेड 4 में। बवासीर हमेशा बाहर की ओर होती है और उसे अंदर की ओर नहीं धकेला जा सकता। अगर उनका खून अंदर जम जाता है तो वे थ्रोम्बोज्ड बवासीर बन जाते हैं, जिसमें खून बहता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लक्षण हर किसी के बीच अलग अलग हो सकते हैं और बवासीर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। आंतरिक बवासीर आमतौर पर लक्षणहीन होते हैं, शायद ही कभी दर्द पैदा करते हैं, जब तक कि वे गुदा से बाहर नहीं निकल जाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मल त्यागते समय यानी लेटरिंग करते समय रक्तस्राव होना या मल में रक्त मौजूद होना। गुदा में खुजली या दर्द हो सकता है। गुदा में दर्द या असुविधा, विशेष रूप से बैठते समय बहुत दर्द होना। गुदा के पास सूजन हो जाना। मल त्यागते समय दर्द होना। गुदा में या उसके आसपास एक या अधिक कठोर और कोमल गांठें महसूस होना। मल त्याग के बाद बलगम का बहना। अच्छा, बवासीर के कारण क्या हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बवासीर का सटीक कारण व्यक्ति पर निर्भर करता है। देखिए, अध्ययनों से पता चला है कि उनका विकास गुदा में बढ़े हुए दबाव से जुड़ा हुआ है, जो रक्त प्रवाह में बाधा डालता है और नसों को फैलाने और उभारने का कारण बनता है। यह इन कारणों से भी हो सकता है। मल त्याग के दौरान जब ज़्यादा जोर लगाया जाता है, कब्ज या लंबे समय तक रहने वाला दस्त का कारण हो सकता है। लंबे समय तक शौचालय पर बैठे रहने से भी बवासीर हो सकती है। गर्भावस्था में भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मोटापा या फिर नियमित रूप से भारी वजन उठाना बवासीर का कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ ही बवासीर का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बवासीर को अपनी जगह पर बनाए रखने वाला सहायक ऊतक उम्र के साथ कमज़ोर और खिंच जाता है, जिससे बवासीर के फूलने और बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जान लेते हैं बवासीर के आयुर्वेदिक नुस्खों को, जो इस बीमारी के लिए हर बार रामबाण साबित होते हैं। हम आपको यहाँ कई आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नुस्खा अपना सकते हैं। तो सबसे पहला नुस्खा है अंजीर, खजूर और मुनक्का। देखिए, आपको करना क्या है। आपको 2 अंजीर लेने हैं, 4 खजूर लेने हैं और 4 मुनक्का लेने हैं। इन सब को आपको ग्राइंड कर लेना है
और रात को सोते समय गर्म दूध में 2 चम्मच इसमें से डालकर घोल कर पीना है। ये करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपकी फर्स्ट स्टेज तक की पाइल्स इसी नुस्खे से ठीक हो जाएगी। और यदि ब्लड आपको बहुत ज़्यादा आता है तो आपको रीठा पाउडर का प्रयोग करना है। या तो आप रीठा पाउडर मार्केट से ले आएं या घर लाकर पीस कर बना लें। इसको आधा कप पानी में आधा ही चम्मच रीठा पाउडर घोल कर पीना है। पीना कितने दिन है? 4 से 5 दिन। इतने दिनों में ही आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगला नुस्खा है जलेबी खाएं। जी हाँ, आप घर पर शुद्ध देसी घी में जलेबी बनाएं। घी में से निकालने के बाद उसको चाशनी की बजाय मूली के रस में डुबोकर खाएं। 2 पीस सुबह खाएं, 2 पीस शाम को खाएं। हफ्ता 10 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ये नुस्खा काफ़ी असरदार है। आगे है आंकड़ा यानी आक। आपको करना क्या है? आपको आक के पौधे की जड़ लेनी है और आक वो वाला लेना है जिस पर नीला फूल आता है। तो आपको इस पौधे की जड़ लाकर उसको जला लेना है। जलाने के बाद इसकी राख का प्रयोग आपको करना है। लेकिन कैसे? देखिए, आपको एक पका केला लेना है। उसका छिलका हटाकर बीच में से 2 फाड़ कर लेनी है। अब कटे एक भाग को इस राख से टच करना है। जितनी राख एक बार में चिपक जाए बस उतना ही प्रयोग में लाना है। दूसरे कटे भाग को इस भाग पर सटाकर केला खा लेना है और अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। अब केला आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं खाना। इस नुस्खे से भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। दोस्तों, अंतिम नुस्खा तैयार करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और ये नुस्खा इन सब नुस्खों से ज़्यादा असरदार भी है। देखिए, आपको नारियल की जटाएं लेनी हैं और इनसे आपको भस्म तैयार करनी है। इसके लिए आप 5 से 7 नारियल की जटाएं ले लें और एक ले लें छोटा सा मिट्टी का बर्तन। इस बर्तन में आपको इन जटाओं को रख देना है और ढक्कन लगा देना है और एक सूती कपड़ा इस बर्तन पर लपेट देना है। इसके बाद चिकनी मिट्टी का लेप पूरे बर्तन पर कर दें अच्छी तरह से। ये करने के बाद आपको ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इस बर्तन को रख देना है और इस बर्तन को चारों ओर से ऊपलों से ढक देना है और ऊपलों में आग लगा देनी है। आपको ये आग 24 घंटे तक जलाए रखनी है। मतलब जब भी ऊपले पूरी तरह जलने वाले हों तो नए ऊपले और लगा देने हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बर्तन को निकाल लेना है, लेकिन सावधानी से, बर्तन गर्म ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ढक्कन हटाकर उसके अंदर की सामग्री को किसी सिलबट्टे पर पीस लेना है। अब आपकी भस्म तैयार है। दोस्तों, इसका आपको मात्र 3 दिन सेवन करना है। और करना कैसे है? सुबह शाम 1-1 चम्मच 1 गिलास लस्सी यानी छाछ के साथ। जी हाँ, 1-1 चम्मच आपको सुबह शाम 1 गिलास छाछ में घोल कर पीना है। ऐसा आपको 3 दिन करना है। आपको जादुई असर दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा आराम होगा आपको इसके सेवन से। अगर आपको लगे कि अभी पूरी तरह आराम नहीं हुआ है तो 21 दिन बाद फिर से 3 दिन इसका सेवन करें। ये नुस्खा हमेशा काम करता है। मित्रों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि इलाज से परहेज अच्छा। ये बात 100% सही भी है। बिना परहेज के कोई दवा काम नहीं करती। किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें परहेज तो करना ही होगा। तो आपको बता दें कि आपको लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, चाय, कॉफ़ी, मीट, मांस, मदिरा इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इनकी बजाय आप खीरा खाएं, ककड़ी खूब खाएं, मौसम के अनुसार जो फल या सब्जी हैं वो खाएं, उनका जूस पी सकते हैं। भोजन में आप हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करें। काली मिर्च या हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 1 अनार जरूर खाएं। चौकर वाले आटे की रोटी खाएं। ब्लड बहुत ज़्यादा आता है तो मुनक्का के बीज निकालकर उसको खाएं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताए तरीके आपको, आपके परिवार को बीमारियों से निजात दिलाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।